अब यहाँ पर मैं छोटी छोटी थ्योरम्स लेकर आ रही हूँ। देखिए यहाँ पर कि यदि एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट जीरो वेक्टर है, तो यदि जीरो वेक्टर यदि रखता है तो ये एल आई होगा कि एल डी रैखिक स्वतंत्र होगा या परतंत्र, या इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, तो यह प्रूफ करने को भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है हम उसका लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैंने लिया ए जीरो, और लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल रखते हैं हम? जीरो के इक्वल। एल आई एल डी निकालने के लिए ध्यान रखिए लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए, उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो मैंने रखा ए जीरो। अब यहाँ पर मैं ए नॉन जीरो लूँ तब भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ ए जो मेरा स्केलर यूज हुआ है वो है नॉन जीरो, और यदि मेरा स्केलर नॉन जीरो होता है तो मैंने क्या बताया, सभी स्केलर यदि जीरो होते हैं तो रैखिक स्वतंत्र, और नहीं होते हैं तो परतंत्र। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एल डी रैखिक परतंत्र। ठीक है, ये हो गया आपका रैखिक। तो किसी भी सेट में यदि सिंगलटन सेट एक नॉन जीरो वेक्टर है तो एल डी सेट होता है। अब यदि दूसरा है कि यदि एस मेरा है अल्फा, सिंगलटन सेट अल्फा, और वो नॉन जीरो वेक्टर है, क्या है? नॉन जीरो वेक्टर, तो ये एल आई होगा कि एल डी। अब इसको हम देखते हैं। इसका लिया हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फा इक्वल टू मैंने रखा जीरो के इक्वल जीरो वेक्टर। चूंकि अल्फा नॉन जीरो है तो दो का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो मेरे को कंपलसरी है कि मैं इसको जीरो लेना ही पड़ेगा। तो मेरा जो स्केलर यूज हो रहा है वो हो गया जीरो, तो सेट हो गया मेरा रैखिक स्वतंत्र एल आई। क्लियर? तो यदि कोई भी सेट जिसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो आप इसको छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसा रटने की जरूरत नहीं, इसे हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब यदि कोई सेट के अंदर दो वेक्टर हैं और वो रैखिक परतंत्र है, एल डी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो आपको बताना होता है कि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे जाते हैं, ये पूछा जाता है। तो मैंने लिया ये एल डी है, तो मैंने लिया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये ले लिया मैंने, इसको रखा जी इक्वल टू जीरो क्योंकि एल डी है। तो चूंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो स्केलर यूज हो रहे हैं उसमें से कम एक नॉन जीरो है। हो सकता है दोनों नॉन जीरो या कम से कम एक नॉन जीरो है। तो मैंने लिया पहले कि ए नॉन जीरो माना, तो ए अल्फा को हम लिखेंगे माइनस बी बीटा, एंड अल्फा कैन बी रिटर्न एज माइनस बी अपॉन ए बीटा लिखा जा सकता है क्योंकि ए नॉन जीरो है, ए जीरो नहीं है, तो दिस इज अ स्केलर। तो अल्फा कैन बी रिटर्न एज द लीनियर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीटा। तो एक सदिश दूसरे के का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम इसी तरह से यदि मैंने माना कि बी नॉन जीरो है तो यहाँ पर हम बी बीटा को लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का ए अल्फा मीन्स बीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी अल्फा, मीन्स बीटा को हम अल्फा के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बी नॉन जीरो तो ये इन्फिनिटी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम कि दो वेक्टर का सेट यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो वन कैन बी रिटर्न एज दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। फिर एक क्वेश्चन रहता है कि यदि एस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन एक सेट है, ये है आपका एल डी, तो इसका सुपर सेट मतलब इससे अधिक एलिमेंट्स रखने वाला सेट भी एल डी होगा। तो देखिए अभी मैं दो यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका रैखिक परतंत्र, इसका मतलब इसमें जो स्केलर यूज हो रहे हैं इसमें कम से कम एक नॉन जीरो स्केलर तो होगा ही। अब चूंकि इनका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये जो नॉन जीरो है वो इसमें भी आ जाएगा, तो इसमें भी यदि एक कम से कम नॉन जीरो होगा तो ये भी हो जाएगा एल डी। तो ध्यान रखिए कोई सेट यदि एल डी है रैखिक परतंत्र तो उसका सुपर सेट भी एल डी होता है। इसी तरह से यदि कोई सेट यदि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन यदि कोई सेट है और यदि वो एल आई है, क्या है? रैखिक स्वतंत्र, तो क्या इसका सुपर सेट भी रैखिक स्वतंत्र होगा? हम कह नहीं सकते क्योंकि इसमें सब स्केलर यदि जीरो हैं तो उसके जो हम बढ़ा के इसमें भी रखेंगे तो इसके सब हो सकता है कि ये वाला जो स्केलर है वो नॉन जीरो आ जाए क्योंकि इसके सभी स्केलर जीरो हैं, यहाँ तक तो जीरो गई, ये नॉन जीरो, तो ये एल डी भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं लगेगी, यहाँ एल आई लगती है। तो सुपर सेट में एल आई नहीं होगा, सुपर सेट में एल डी होता है। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यदि कोई सेट यदि रैखिक स्वतंत्र है तो उसका सबसेट मतलब यहाँ यदि एस वन सबसेट है एस का, मतलब एस वन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इससे कम, मतलब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन माइनस वन, तो ये भी एल आई होगा।
यदि कोई सेट एल आई है तो उसका सबसेट भी एल आई का हम बिल्कुल दावे से बोल सकते हैं, क्योंकि इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, उसके सब स्केलर क्या है यहाँ जीरो लिखेंगे तो इसके अंदर भी जीरो आएंगे, क्योंकि ये और उसका छोटा सेट है। तो कोई सेट यदि एल डी होता है तो उसका सुपर सेट एल डी, कोई सेट यदि एल आई होता है रेखिक स्वतंत्र तो उसका सबसेट भी रेखिक स्वतंत्र होता है। ये छोटी छोटी 5-6 थ्योरम थी रेखिक स्वतंत्र और परतंत्र पर। अब नेक्स्ट मैं बनाऊंगी बेसिस पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।